गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम कम्युनिकेशन यूजीसी नेट का पेपर 1 का कम्युनिकेशन यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आज इंट्रो ऑफ कम्युनिकेशन और मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के साथ साथ हम जिस टॉपिक को हम कंप्लीट कर सकते हैं, जो समझना ज़रूरी है, उसका नाम है कम्युनिकेशन। एक्चुअल में कम्युनिकेशन होता क्या है, एक बार कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश बहुत बाईलैंग्वेज रखा है, तो आप नोट करके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सबको नोट कर सकते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आइडिया, इंफॉर्मेशन, फीलिंग, ओपिनियन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन बिटवीन द टू और मोर पर्सन, थॉट, एक कम्युनिकेशन सिस्टम, सिंबल। अब इन शॉर्ट इतनी लंबी डेफिनेशन को ना जाके स्मॉल सी डेफिनेशन समझिए। कम्युनिकेशन एक संचार एक तरीका है जिससे दो लोग आपस में एक दूसरे के इन्फॉर्मेशन, भाव, इमोशन को शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कम्युनिकेशन बोल के किया जाए, कम्युनिकेशन सिंबल का और साइन का और बिहेवियर का इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो तो सामने कोई हाथ आगे करता है, इट मीन्स ये कि वो आपसे हाथ मिलाना चाहता है, बट इसमें किसी तरीके की वॉइस इंटरचेंज नहीं हुई, बट कम्युनिकेशन किया गया है। उसी तरीके से ये डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपनी भावना, इमोशन, फीलिंग को या अपनी राय को एक जगह से एक से ज़्यादा लोगों के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें सिंबल, साइन और बिहेवियर का भी इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन को किया जा सकता है। सेम यही डेफिनेशन हिंदी में है। संचार वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचना, भावनाओं, मतों या निर्देशों का आदान प्रदान किसी भी सामान्य प्रतीक आदि से किया जा सकता है। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो क्लियर होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर सेंडर, जब दो लोगों में कम्युनिकेशन होता है तो एक उस कम्युनिकेशन होता है जो पहले बोलना स्टार्ट करता है, इसको हम बोलते हैं सेंडर। सेंडर ही इन्फॉर्मेशन को सेंड करना स्टार्ट करता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो है सेंडर। लिखा है सेंडर। सेंडर को हम इनकोडर भी बोलते हैं क्योंकि सेंडर ही अपनी बातों को इनकोड करना सबसे पहले स्टार्ट करता है। लिखा है पर्सन हु क्रिएट एंड सेंड द मैसेज, वो पर्सन जो संदेश को तैयार करता है और उसको भेजने का काम करता है, उसको हम कहते हैं सेंडर। सेकेंड आता है मैसेज। अब जो चीज़ भेजी गई उसके कंटेंट में क्या है जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसमें हम कम्युनिकेशन या प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो आपका और मेरा और आपका कम्युनिकेशन एक यूट्यूब के ज़रिए हो रहा है, बट कम्युनिकेशन के बीच में कंटेंट है जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा पीपीटी कंटेंट है। तो कम्युनिकेशन के बीच जो कंटेंट इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं मैसेज। जैसे कि आप और आपके दोस्त आपस में बात करते हैं तो जो टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते हैं वो कंटेंट का काम करते हैं। थर्ड बात करते हैं एनकोडिंग। ठीक है, आपने अपने मैसेज को, सेंडर ने अपने मैसेज को डिकोड करके आपको भेजा, और जब रिसीवर को मिलेगा तो रिसीवर उसको डिकोड करेगा, यानी इस जो अपने आइडिया और थॉट्स में कन्वर्ट करेगा ताकि वो इजीली समझ सके। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकोडिंग। लिखा है कन्वर्टिंग आइडिया इनटू द वर्ड एंड सिंबल्स, मतलब इस तरीके के पैटर्न में कन्वर्ट करना है जिससे कि इनकोडिंग करने के बाद उसको समझा जा सके। ठीक है, संकेतन, विचारों, शब्दों के प्रतीक को में बदलना, विचारों और शब्दों को प्रतीक में बदलना। अब आता है चैनल या मीडियम। देखिए, जब भी आप कम्युनिकेशन दो लोग करते हैं तो कोई ना कोई मीडियम होता है। जैसे कि आप और हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके और हमारे बीच के कम्युनिकेशन का जो मीडियम या चैनल है वो यूट्यूब है। यूट्यूब के ज़रिए मैं इजीली आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ और जो पढ़ाना चाहता हूँ वो पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन वो चीज़ है जिस चैनल वो या मीडियम वो माध्यम होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन दो लोग आपस में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जितने भी मैसेंजर ऐप हैं वो एक मीडियम या चैनल का ही काम करते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी देख लें। पाथ यूज़, फेस टू फेस, फ़ोन, ईमेल, ये सारे कम्युनिकेशन मीडियम है, या आप इनको चैनल भी कह सकते हैं। अब आता है रिसीवर। ठीक है, रिसीवर होते हैं, रिसीवर को हम डिकोडर भी कहते हैं। देखिए, यहाँ हमने दो जगह एनकोडर और एनकोडर पढ़ा, इन दोनों जगह एनकोडर का मीन्स सेम है। एनकोडिंग का मतलब होता है हमने जो बात बोली उसको सिंबल्स में कन्वर्ट करना, ताकि हम जिसको वो बात फॉरवर्ड करें वो उस बात को ईजिली समझ सकें। रिसीवर मतलब होता है उस बात को उस माध्यम में कन्वर्ट करना है, इंटरप्रेट करना है जो कि ईजिली सामने वाले को समझा जा सके। जैसे कि आप दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का कम्युनिकेशन
कंटिन्यू है। कम्युनिकेशन के बीच में अगर एक पर्सन जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, अगर वो आपके सामने हाथ आगे करता है, इट मीन्स ये कि वो आपसे हाथ आगे करता है, तो इट मीन्स ये कि वो आपसे हाथ मिलाना चाहता है। यानी सेंडर और रिसीवर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, पर जो इनकोडिंग होती है वो सेंडर के पास होती है और जो डिकोडिंग होती है वो रिसीवर के पास होती है। यानी आपने हाथ बढ़ाया, यानी आपने मैसेज को इनकोड किया, और इनकोड करने के साथ साथ जो रिसीवर था उसने मैसेज रिसीव किया और आपके मैसेज को डिकोड किया। इट मीन्स ये कि आप उससे हाथ मिलाना चाहते तो उसने भी अपना हाथ आगे किया, तो हैंडशेक जो कम्युनिकेशन प्रोसेस था नॉन वर्बल वो कंप्लीट हुआ। ठीक है। 6 नंबर पॉइंट की बात करें, डिकोडिंग, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं फीडबैक। ये ज़रूरी है। हम कम्युनिकेशन के 2 मॉडल्स पढ़ेंगे, पहला 1 वे मॉडल, दूसरा 2 वे मॉडल। 2 वे मॉडल में हम कम्युनिकेशन फीडबैक का इस्तेमाल करेंगे। फीडबैक इसीलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हमारे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। नॉइस, कई तरह के आपके कम्युनिकेशन में बैरियर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम नॉइज़ कहते हैं। नॉइज़ का सिंपल मतलब ये नहीं होता कि पीछे से कोई आवाज़ आ रही है या आप जब किसी से बात करें तो बहुत ज़्यादा शोर होना स्टार्ट हो, उसको हम कम्युनिकेशन नहीं कहते। ठीक है। कम्युनिकेशन वो भी होता है जब आपका किसी से बात करने का मन ना हो, साथ आपके फ़ोन में बैटरी ना हो, बट आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो नॉइज़ कई तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसको भी हम डिटेल वे में समझेंगे आने वाले टॉपिक्स में। कंटेक्स्ट, सिचुएशन, एनवायरनमेंट इन विच द कम्युनिकेशन टेक प्लेस। ऐसी सिचुएशन, वो एनवायरनमेंट या वो वातावरण जिसमें कम्युनिकेशन को किया जा रहा है उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट। एग्जाम्पल के तौर, डेफिनेशन के तौर पर वह परिस्थिति या वातावरण जिसमें संचार हो रहा है उसको हम कहते हैं कंटेक्स्ट। ठीक है। ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। सेकंड में हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन किस टाइप के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, क्या क्या कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज चाहें तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और कम्युनिकेशन या पेपर 1 की किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।